16 में 65 में देखा 16 ग्रुप से क्वेश्चन है। ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर देखा जाए ग्रुप 16 में तो हम लोग ओस से टीपो लिखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। बेसिक करेक्टर बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, मतलब निगेटिव होने के चांसेस कम रहेगा। तो अगर देखा जाए इस मेथड से भी हमारे पास पोलेनियम सबसे नीचे आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे ऑक्सीजन का हम लोग कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, तो -2 जनरल है और -1 पेरोक्साइड होता है, -1/2 सुपर ऑक्साइड होता है। और देखा जाए OF2 वगैरह में +1 भी आ जाता है, +2 भी आता है, इतने पॉसिबिलिटी है। सेलेनियम में देखा जाए -2 पॉसिबल है, +2 पॉसिबल है, +4 पॉसिबल है और +6 भी पॉसिबल है। टेलेनियम में देखा जाए -2 +2 वही ऊपर वाला पैटर्न चलेगा, +4 भी पॉसिबल है, +6 भी पॉसिबल है। लेकिन पोलेनियम में हमारे पास +2 और +4 ही पॉसिबल है। ठीक है, दो ही वैल्यू, -2 पॉसिबल नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए 66 में तो यहाँ पे मैचिंग है, तो कन्वर्जन है एंड फैराडे रिक्वायर्ड, मतलब कितना फैराडे रिक्वायर है। तो यहाँ पे फैराडे रिक्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितना आया था, 1 मोल में आएगा कितना, 2 फैराडे आएगा। तो पहला का हमारे पास 2 फैराडे। अगर देखा जाए पहले का तो 2 आंसर मिल रहा है, लेकिन हम लोग बी का देखे हैं तो यहाँ पे +7 से लेके +2 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो 5 फैराडे, तो बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 हमारे पास पहले का सेकंड, बी का 4 पहला आ जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए अगर एक कैल्शियम 1.2 में, तो ये इसमें हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं सी का फर्स्ट 3 फैराडे आएगा। इसमें हमारे पास +1 से +2 तो 1 ही आएगा, क्योंकि फिर +2 से फिर ये +3 जा रहा है, तो एक इसमें चेंज आ रहा है, 1 ही का चेंज हो रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद देखा अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि हम लोगों को नाइट्रोजन के बाद कार्बन आ जाएगा, कार्बन के नीचे SI आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास इसमें ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, F हो गया, उसके बाद O हो गया, N हो गया, कार्बन हो गया, फर्स्ट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हैज 2 टर्सरी कार्बन है, 2 टर्सरी कार्बन। तब IUPAC नंबर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ये आ जाएगा। इसको निकालने के लिए ये बोल रहा है 2 टर्सरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन हम एक बार बता दें, फिर स्ट्रक्चर आप बना के चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम चेक करके बता दे रहे हैं। पहला वाला नॉर्मल हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग यहाँ पे 6 7 मालिक्यूल लिख देते हैं। तो ये सारे प्राइमरी हो गए। प्राइमरी एक साइड से अगर कार्बन से गिरा है, प्राइमरी 2 साइड से है तो सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, तो कोई भी यहाँ पे टर्सरी नहीं है। लेकिन अगर देखा इसमें हमारे पास तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्सरी होगा। एक टर्सरी, हमें 2 टर्सरी चाहिए। 2 टर्सरी के लिए थर्ड वाले में आते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखा जाए ये, तो यहाँ पे 2 टर्सरी आ जाते हैं, ये टर्सरी ये भी टर्सरी आता है, तो ये हमारे पे आ जाएगा आंसर थर्ड। तो इसको भी चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन है। फेलिंग सोल्यूशन जैसे देखा जाए, फेलिंग सोल्यूशन में 2 पार्ट होता है, जैसे FA + FB आपके बुक में दिया हुआ है एल्डिहाइड में। ठीक है, जहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट है उसके जस्ट बाद फेलिंग दिया है। तो यहाँ पे फेलिंग में एक्वस कॉपर सल्फेट होता है 5H2O, और उसके बाद रोचल साल्ट होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम लोग रोचल साल्ट बोलते हैं। ये हमारे पास सेकंड होता है FB। लेकिन यहाँ पे FA का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट पहला आंसर है, तो यही हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेट इफ़ 1
नोन द वैल्यू, ठीक है, वन नोन द वैल्यू। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग निकाल सके log K2/K1 होता है और इक्वल टू यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी EA/2.303 R और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T1 - 1/T2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए यही हमारे पास आंसर रेट कांस्टेंट अप टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये इक्वेशन है फार्मूला बेस्ड। उसके बाद यहीं फिर आर्हेनियस की इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहा, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ पूछ रहा। तो आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग जब देखते हैं K इक्वल टू ए क्या है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या आर्हेनियस कांस्टेंट बोला जाता है RT। अब इसको हम लोग नेचुरल लॉग के फॉर्म में K हो जाएगा और प्लस नेचुरल लॉग A और यहाँ पे -EA/RT। अगर देखा जाए हम लोग ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, जो यहाँ पे बोल रहा नेचुरल लॉग के और 1/T के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे अगर रिलेशन देखा जाए तो ये y हो गया, c हो गया, -m और x हो गया, और x क्या है 1/ हमारे पास t है, ठीक है, ये जो 1/T में ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए m की वैल्यू क्या है EA/R और ये माइनस स्लोप लिया हुआ है, निगेटिव स्लोप लिया हुआ है, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से ग्राफ आएगा और यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, स्लोप -EA/R हो जाएगा, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है यही हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए 72 में 72 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट ये हम लोग ओजोन वाला रिएक्शन है। अगर हम लोग O3 ओजोनाइड करते हैं और यहाँ से कट करते हैं एक एक हम लोग लगा देते हैं, बन जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट का हमारे पास फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ दो में है, फर्स्ट और थर्ड में। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि बी का फर्स्ट हो जाएगा, ये भी वही है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि नेक्स्ट हमारे पास ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्रोमियम ऑक्साइड। इसके बाद देखा जाए ये इसमें चेंज हो रहा, ये कर सकता KMnO4 बेसिक मीडियम में, जो यहाँ पे ऑप्शन है ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट, SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट होता है क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन जिसमें सबसे स्ट्रांग कार्बोकैटायन होगा वही हमारे पास सबसे फास्ट होगा, ये टर्सरी देगा। तो यहाँ पे टर्सरी बन जाएगा, तो ये सबसे फास्टेस्ट देगा, आप ये देख सकते हैं। अगर रही ऑर्डर की बात तो सबसे ज़्यादा फोर्थ हो गया। उसके बाद देखा जाए जो ये आ जाएगा हेक्सेन का, बी आ जाएगा सेकंड। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद थर्ड सबसे कम देगा, जो हमारे पास एराइल वाला सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे विच रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास रिडॉक्स जैसा टर्म ही बना हुआ है, दो प्रोसेस होता है, एक रिडक्शन होता है, ठीक है, और प्लस क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसमें कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बाकी अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे +2 आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 आ रहा है, 0 हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और इसका रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से KCl में +5 है और यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, ये 0, और यहाँ पे देखा जाए +5 हो जाएगा 0, यहाँ भी अपोजिट आ जा रहा है। वैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी रिडॉक्स, ये भी रिडॉक्स, ये नहीं हो। यहाँ पे क्यों नहीं है, +2 आ रहा है, -1 आ रहा है, और +1 आ रहा है, -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, और यहाँ पे +1 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखा जाए 75। अब 75 में क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन
फॉलोइंग। तो अब देखा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है इन जनरली मॉलिक्यूलर वेट के, सही है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया या वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आ जाएगा, या हमारे पास क्या आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग ऑफ कार्बन। अगर ब्रांचिंग ऑफ कार्बन बढ़ता है तो सरफेस एरिया कम होता है। तो यहाँ पे देखे जाए तो ब्रांचिंग क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। नॉर्मल हम लोग हेप्टेन की बात कर लें तो ये लीनियर आ रहा, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन है सॉरी, तो पेंटेन हमारे पास लीनियर आ रहा 5 कार्बन का, ठीक है। उसके बाद ऐसा बन जा रहा, ठीक है, ये आ रहा। उसके बाद देखा न्यू आ रहा, तो ये हमारे पास ब्रांचिंग लगातार बढ़ रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट पहला सही है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, वन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूलर अटेन शेप ऑफ द स्फीयर द रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूलर वीक एंड देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया। इसमें देखे दोनों स्टेटमेंट सही, अगर रीजनिंग असर्शन होता तो ये हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। रीजनिंग असर्शन दोनों करेक्ट होता है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास बोथ CONH3 होल 6 है, ठीक है। अब COF6, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफरेंट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। ये हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर पहला भी। सेकंड हमारे पास डायमैग्नेटिक COF2 पैरामैग्नेटिक है, ये भी सही है। ये हम एक्सप्लेन बहुत किए हैं क्वेश्चन, आप मतलब लेक्चर देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट में देखा जाए तो आपको मिलेगा क्या, ईथेन। अगर ईथेन आप देखें यहाँ पे जो पूछा जा रहा है सिग्मा बॉन्ड, और मतलब कि पूछ रहा है नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम में। तो ईथेन में देखा जाए, ईथेन में तो हमारे पास क्या है, कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड है। ईथेन मतलब CH3 तो ओनली सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी कि फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड। उसके बाद ईथीन में देखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ईथीन हो जाएगा। तो इसमें क्या 1 सिग्मा हो जाएगा और 1 पाई हो जाएगा। तो 1 सिग्मा 1 पाई कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1 सिग्मा 1 पाई कौन सा है, फोर्थ हो जाएगा। अब कार्बन मालिक्यूल के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कर सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा, तो 2 पाई बॉन्ड ये आ जाएगा। इथाइन में हमारे पास, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है, ये भी, तो ये आ जा रहा है आपका इथाइन में, ये भी मिला सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास ये हो गया। उसके बाद देखा जाए हेनरी लॉ कांस्टेंट में देखा जाए एक क्वेश्चन हमने करवाया था, पुराना क्वेश्चन है। हेनरी लॉ कांस्टेंट में अगर हेनरी लॉ देखा जाए, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब कह सकते हैं, क्योंकि गैस सॉल्युबल इन लिक्विड ही हमारे पास क्या होता है, हेनरी लॉ। तो अगर यहाँ पे KH वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, यानी कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी क्या है भैया, तो अगर KH का वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया है, KH वैल्यू कितना दिया है, सबसे 1 A का दिया है, A का KH वैल्यू कितना दिया है, 145 दिया है। B का KH वैल्यू कितना 2 × 10⁻⁵ दिया है, और C का K 35 दिया है, K बार। तो अगर देखा जाए सबसे कम वैल्यू B का है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद C का, उसके बाद है, यानी कि BCA आंसर हो गया। तो BCA सेकंड में है, तो सेकंड हमारे पास आंसर यहाँ पे मिलता है। उसके बाद देखा जाए 79, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट N = 1 फॉर हीलियम के लिए हमारे पास ये हो गया, हीलियम के लिए। उसके बाद देखा जाए, और इसमें बोल रहा कि जो हमारे पास एनर्जी है कितना आ गया, -x जूल आ रहा है। देन दैट फॉर इलेक्ट्रॉन N = 2 फॉर, इसके लिए बेरिलियम +3 के लिए, तो यहाँ पे
पूछ रहा कितना हमारे पास ई मतलब बेरिलियम कह सकते हैं आएगा। तो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है EN = -RH और Z² जूल में। ठीक है, ये हम सिंपल जानते हैं। अब यहाँ पे देखें E हीलियम अपान E Br मतलब बेरिलियम = Z² ये कट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग हीलियम के लिए है ये और ये बेरिलियम के लिए है। तो ये वैल्यू दिया हमें। तो अब कौन कौन से वैल्यू दिया, अब देखिए n की वैल्यू 1 दिया, उसमें n की वैल्यू 2 दिया। तो हीलियम में Z कितना है, हीलियम का Z कितना है भैया 2 है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/1। और इसमें क्या हो जाएगा बेरिलियम का हमारे पास कितना होता है बेरिलियम बता सकते हैं कितना 4 है। 4 का स्क्वायर 16/2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 4 आ गया और आपस में ये भी कैंसिल हो जाएगा ये भी। और क्योंकि हमारे पास बेरिलियम BHE ये निकालना है तो हमारे पास ये -x दिया है इसकी वैल्यू, तो ये -x जूल हो जाएगा। इसका भी हमारे पास -x ही आएगा, तो आंसर पहला ही हो जाएगा, इसमें सब कुछ कट जा रहा है। उसके बाद देखा जाए 80 में देखिए D ब्लॉक से रिलेटेड है। इफ़ द E0 वैल्यू हमारे पास Mn+3 से +2 में कपल मोर पॉजिटिव देन Cr+3 तो ये जा रहा है। तो इसमें देखा जाए ये वैल्यू ग्रेटर है, जब ये वैल्यू ग्रेटर है तो D4 से लेकर D5 तक जाएगा। यही आंसर सही है, आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएजेंट विथ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट व्हेन करस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें टेस्ट प्रोडक्ट कौन नहीं बताएगा, तो आपका बता सकते हैं कौन नॉट बताना है, तो B नहीं बताएगा, सिर्फ रिएजेंट नहीं बताएगा। और दूसरा हमारे पास E नहीं, सोडियम बाइसल्फेट नहीं, ये बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बताएगा, तो यानी कि ये नहीं है बताएगा B और E, ये आप जान सकते हैं। उसके बाद देखा जाए फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन जो हमारे पास ए है, तो इसमें देखिए ये हमारे पास एम्बिडेंटेड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाएगा। क्या बनाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ए का सेकंड हो गया। अब देखिए इसमें आयंस डिफरेंट हो जाएंगे तो ये आयनाइजेशन आइसोमर बनाएगा। और इसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाएगा। और इसमें H2O है तो यानी कि हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमर बनाएगा। तो ये आंसर हो गया, तो फर्स्ट आंसर इसमें करेक्ट है। उसके बाद देखा जाए अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो आर्डर आएगा यहाँ पे, तो जो आर्डर यहाँ पे आ रहा है यहाँ लिथियम, यानी कि हमारे पास लिथियम लेफ़्ट टू राइट का आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन उसमें अगर हमारे पास हाफ फील्ड है या कंप्लीट फील्ड है तो ज़्यादा होगा। लिथियम बेरिलियम आता है, बोरान आता है, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन आता है। तो लेकिन इसमें हमारे पास देखिए ये क्या है NH2 आ जाएगा, ये P1 आ जाएगा, ये P2 आ जाएगा, ये P3 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए सबसे, और यहाँ पे S1 आता है, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पास N हो गया, उसके बाद कार्बन का हो गया, उसके बाद बेरिलियम का आ जाएगा क्योंकि फुलफिल्ड है, उसके बाद बोरान आ गया, उसके बाद लिथियम आ जाएगा क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करता। तो यही आर्डर हो गया सेकंड आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वर ट्रीटेड विथ इतना सोल्यूशन द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन में कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोलरिटी से निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर। हाँ, तो मोलरिटी का आप जान ही रहे हैं, MR = W/1000 अपान क्या हो जाएगा M × वॉल्यूम। तो यहाँ पे वेट आप हमारे पास सॉल्यूट निकाल सकते हैं 0.75, ठीक है, और 36.5 × 25/1000। तो ये सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 0.689 ग्राम ऑफ HCl। कितना ग्राम ऑफ HCl
ठीक है। अब इसको हम लोग क्योंकि HCl और NaOH में देखा जाए ये 36.5 ग्राम है और ये 40 ग्राम है। 36 पॉइंट अगर 5 ग्राम 40 ग्राम बनाता है तो 0.68 ग्राम कितना बनाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40/36.5 इंटू 0689। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कट पिट करते हैं, तो थोड़ा हम कैलकुलेटर मदद ले रहे हैं, 750 ग्राम, तो ये आएगा। अब अमाउंट कितना लेफ्ट है भैया, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम दे रहा है, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, तो 1 ग्राम और एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, अमाउंट लेफ्ट, तो 1 माइनस 0.750, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.250 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 kg में किलोग्राम आएगा, तो kg में करेंगे 250 ग्राम आ जाएगा। 250 ग्राम यानी कि यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये आपको ग्राम में है, ये ग्राम में है, ये मिलीग्राम में आंसर दिया है, तो ये हो जाएगा। तो मिलीग्राम में देखिए आंसर है 250 मिलीग्राम, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 फॉर द रिएक्शन 2AB + C इतना है, बहुत आसान। ये सब हम क्वेश्चन पहले भी कराए थे, तो हमने बताया था कि आपको अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड में कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है, माउंटेन अप माउंटेन डाउन वाला फिगर, ठीक है। तो इसमें देखा जाए माउंटेन अप माउंटेन डाउन ए इक्वल, तो ये Q है, KC है, Q है, KC है, Q है, KC, क्योंकि Q पहले आता है इसलिए हम लोग यहाँ पे Q क्या है, लेस देन KC है, तो इधर फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ Q इक्वल टू KC है तो इक्विलिब्रियम रहेगा, और यहाँ पे Q ग्रेटर देन KC है तो बैकवर्ड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे Q निकाल लेना है, क्योंकि KC हमें दिया है, KC कितना दिया है, KC देखिए दिया है हमारे पे KC इक्वल टू 4 × 10⁻³ अब Q निकालने के लिए Q निकाल लेंगे, तो Q में हमारे पास दिया है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन, A का स्क्वायर का सब देखिए इक्वल है, और इक्वल कंसंट्रेशन दिया है, तो 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³, ठीक है, अपान 2 × 10⁻³ स्क्वायर है 2 × 10⁻³, तो ये कैंसिल होकर सारा 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ कोरिलेट करते हैं तो Q और KC में, तो यहाँ पे Q क्या है, बड़ा है KC से, तो हमारे पास क्या होगा, Q अगर KC से बड़ा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन है टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सेक्शन B में आ जाते हैं, जिसमें 86 से 100 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन रहता है इसमें, 15 क्वेश्चन में 10 हमें अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे गिवन बिलो द सर्टेन कैटआयन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर 0 to कहाँ पे 6। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को हम अरेंज करें, तो सबसे 6 ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, 0 ग्रुप से लेकर तो अब तक कॉपर +2, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा, उसके बाद कोबाल्ट आ जाएगा, उसके बाद बैरियम आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा। ये आपको जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ उसी के रिलेशन में है, ठीक है। 6 में क्योंकि मैग्नीशियम आता है, E इसी में है, ठीक है। उसके बाद C आ जाएगा, इस तरह से आपका ये यानी कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो द प्रोडक्ट ए बी ऑब्टेन फॉलोइंग, तो अगर देखा जाए हमने बताया था आपको जब PCl_ROH रिएक्शन करता है PCl3 से, ठीक है, तो यहाँ 3 अमाउंट हम लोग लेते हैं, और इसमें RCl बन जाएगा 3, और प्लस बाई प्रोडक्ट H3PO3 बनता है, तो बाई प्रोडक्ट में H3PO3 बनेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए H3PO3 तो एक ही में यही आंसर हो जाएगा, लेकिन दूसरा हम लोग ROH जब हमने बताया था PCl5 रिएक्शन करेगा, तो PCl5 हमेशा ब्रेक हो जाता है किसमें,
PCl3 और ClCl में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस क्या हो जाएगा HCl। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ आंसर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है 88 मास इन ग्राम कॉपर ऑब्टेन पासिंग थ्रू इतना। ठीक है, ये दिया वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है। करंट थ्रू वोल्टामीटर कंटेन कॉपर सल्फेट 100 सेकंड। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जब हम लोग कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास चेंज होता है, कॉपर 0 में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ कॉपर निकालना है। तो हमने फार्मूला बताया था W अपान एटॉमिक वेट अपान XIT अपान 96500। तो यहाँ पे फैराडे दिया है 96487। तो इसी को हमें सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए W और यहाँ पे कॉपर कितना हो गया 63/2 इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है। I की वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना मास ऑफ कॉपर 9.6487 इंटू T 100 सेकंड। ठीक है, 96487 इंटू, अगर हमें इसे हटाना चाह रहे हैं तो 1 1 2 3 4, ये 2 से 2 कट ही जाएगा। तो इस सब को काटते हैं तो हमारे पास W इक्वल टू 0.315 ग्राम आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद 89 द प्लॉट ऑस्मोटिक प्रेशर इतना कंसंट्रेशन सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो 5 ऑस्मोटिक प्रेशर CRT होता है और यहाँ पे स्लोप बता रहा है, स्लोप क्या होगा RT स्लोप। तो इसको हम लोग 25.73 ले लेते हैं और R की वैल्यू हमारे पास 0.083 इंटू T ले लेते हैं। तो यहाँ से T हमारे पास निकल जाएगा, यानी कि 25.73 अपान 0.083 और ये आ जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करें 310 आ जाएगा, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है। तो हम लोग केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में 310 - 273 कर लेंगे तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा। उसके बाद 90 द आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें देखा जाए C फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये क्या है, साइनाइड बना लेगा, क्योंकि S ब्लॉक का साइनाइड है। ठीक है, इजीली आयनाइज हो जाता है, तो यहाँ पर साइनाइड बनाता है। उसके बाद पार्शियल जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3 CH2 CH2 और CONH2 बनाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O क्या करना है, पार्शियल करना है। ठीक है, अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनाएगा। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे अगर Br2 हम लोग लिख देते हैं या NaOH लिख देते हैं तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये क्या बना देता है, एमाइड को रिड्यूस करके क्या करता है, NH2 लगा देता है प्राइमरी अमीन। तो प्रोपाइल अमीन पहला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका नाम है प्रोपाइल अमीन। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे निकालना है हमें, करेक्ट आंसर। तो एक ही करेक्ट आंसर यहाँ पे है। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन रॉ ओजोन, 3 नहीं 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें 3 नहीं बनता है। BF3 इन नॉन डाइपोल मोमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसका क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, ट्रिकल होता है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट क्योंकि हम लोग निकाल सकते हैं B और इधर F, तो इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट 0। डाइपोल मोमेंट NF इज ग्रेटर देन NH3 नहीं, NH3 का ग्रेटर देन NF3 का होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी सिमेट्री की वजह से वो कट जाएगा। 3 डाई कॉनिकल फ्रॉम डा, तो ये आंसर है 3 कॉनिकल फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें देखा जाए O
ओ निगेटिव, और इधर हमारे पास ओ इससी है, सॉरी, तो ओ निगेटिव इधर डबल, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास ओ निगेटिव हो गया, और इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एक ये हो गया, दूसरा कॉनिकल फॉर्म यहाँ पे सी, और कह सकते हैं ओ निगेटिव, और यहाँ पे ओ निगेटिव और ये डबल हो सकता है, ये 3 कॉनिकल फॉर्म बन सकता है, फोर्थ यही। उसके बाद देखा जाए फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, तो यहाँ पे देखा जाए होमोलेप्टिक दिया है कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक है क्योंकि लिगेंड एक ही है। दूसरा वेयर यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक लिगेंड देश है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वन काइंड ऑफ लिगेंड और ये मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, इसीलिए ये अगर रीजनिंग एसेंशन होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता, इसका एक्सप्लेनेशन भी है यही सेम। उसके बाद 93 पे आता है KMnO4। अब यहाँ KMnO4 का अगर देखा जाए एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो यहाँ पे आंसर होगा सेकंड, ठीक है, बेंजोइक मतलब एसिड बना देता है, बेंजोइक तो बेंजीन तो है नहीं, इसलिए पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयन व्हिच आर डायामैग्नेटिक। अगर देखा जाए पेयर ऑफ लैंथेनाइड डायामैग्नेटिक यही होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। देख सकते हैं C+4 में कितना 4F0 आएगा, और YB+2 में कितना आएगा 4F क्या होगा 14 सारे भरे मिलेंगे, तो ये आएगा, बाकी में नहीं आएगा सब में। 95 में देखा जाए आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन स्केल वेसल इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेशन इतना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्लोज वेसल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा निकालना, तो आप जानते हैं यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन निकालते हैं उसके बेस पे, तो हम लोग 2NO और N2+O2 से हम लोग पहले कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, यानी कि Kc की वैल्यू निकाल लें, तो Kc की वैल्यू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये सारा कंसंट्रेशन दिया है, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सारा जो वैल्यू दिया है 1.607 आएगा, 1.607 आए, 2NO N2 और O2 आ जाएगा। यहाँ पे T0 टाइम में 0.1 बोल रहा है, 0 होगा, और 0.1 से 0.1 अल्फ़ा, और यहाँ पे 0.05 अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पे 0.05 अल्फ़ा आएगा, तो अल्फ़ा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे 2.54 अपॉन 3.54, तो ये कैंसिल करेंगे 0.717 आएगा, यही हमारे पास आंसर होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद 96 देखिए आपका एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें परसेंटेज दिया है, तो ABC परसेंटेज मास दिया है 32, ठीक है, 20 दिया है, और यहाँ पे 32 48 दिया है, ठीक है, रिमेनिंग परसेंटेज हम निकाल लेंगे इसको ऐड करके 100 से माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पे 32 अपॉन नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, और इसमें 64 दिया है, ठीक है, 20 अपॉन 40 दिया है बी का, और यहाँ पे 48 अपॉन 32 दिया है, ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1/2, यहाँ पे भी हमारे पास 1/2, यहाँ पे 3/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 आ रहा, तो अगर हम फिर से यहाँ पे 2 वो करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ABC3 आ जाएगा। ABC3 कौन है, सेकंड है, यही आंसर होगा। उसके बाद द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिवर्सेबल फार्मूला 2.nRT और log P1/P2, ठीक है, तो -2.303 इंटू 1 इंटू 2 और 298 इंटू कह सकते हैं T की वैल्यू है log यहाँ पे 20/10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि हमें केवल यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ये मल्टीप्लिकेशन -2.303, ठीक है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 298 इंटू log 2 का वैल्यू कितना हमारे पास है 0.3 है, तो 0.3 तो ये कैलकुलेट करेंगे -4
131.4 कैलोरी आएगा। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मोहर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ आयन। तो इसमें कौन करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करता है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट द क्वेश्चन जो हमारे पास है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेप वन टेम्परेचर चेंज इतना कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। तो इसका हम लोग देखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, तो log K2/K1 और E/2.303 R और 1/T1 - 1/T2 से ही लगाना है। तो यहाँ क्वाड्रेप बोल रहा है, तो log यानी कि 4/1 और EA/2.303 अभी R में ही रहने दीजिए, यहाँ पे 1/300 है और 1/330 हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास कैलकुलेट करना है 3.804 × 10⁴ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए 38.04 किलो जूल पर मोल आ रहा है, तो 38.04 किलो जूल पर मोल कौन आ रहा है, फर्स्ट में हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद देखा जाए ये हमारे पास अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए प्रोडक्ट ए बी ये निकालना है। अब यहाँ पे इस वाले इसको अगर PBr3 से रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 और OH के जगह पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। शायद बेंजीन नहीं, सॉरी बेंजीन रहता तो नहीं रहता, Br। अब Br के जगह पे हमारे पास क्या एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH यहाँ से हमारे पास क्या कर लेगा, ये निकाल देगा CH3 और डबल बॉन्ड ये लगा देगा। तो ये हमारे पास कौन हो, पहला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री का भी कर लिए। अब बायोलॉजी का करेंगे। बायोलॉजी का बहुत डिटेल में हमने ये बताया है कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा बाद